हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। ये पर्सन खामोश है, जिनके बारे में मैं सोच रही हूँ वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा खामोश है और आज के दिन बहुत ज़्यादा याद किया, बहुत ज़्यादा मिस किया। और इनकी तरफ से ना एक ऑनलाइन सिचुएशन नज़र आ रही है, जैसे ना उन्होंने काफ़ी बार आज फ़ोन चेक किया, या फिर शायद आपको अप्रोच करने की कोशिश की हो या कुछ है, बट समाउ नहीं मिला। शायद आपने इनका इनका कॉल मैसेज इग्नोर किया हो या फिर इस तरह नहीं बात की हो जिस तरह से करनी चाहिए थी। त्योहार था, एक फेस्टिवल था, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे शायद ऐसा लगा कि सब गम भुला के, पिछला भुला के शायद आप अच्छे से बात करोगे, पहले जैसी बात हो जाएगी। क्योंकि पूर्णिमा का असर यानी फुल मून का असर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा था, बहुत ज़्यादा एक अलग ही मैग्नेटिक पुल, अट्रैक्शन आपके लिए सब कुछ था। लेकिन आपकी तरफ से एक अलग ही रिएक्शन था, आपकी तरफ से एक अलग ही अ, ऐसे रिएक्शन था ना, जैसे ये समझ ही नहीं पाए क्या हुआ। ये बहुत तकलीफ़ में गए, बहुत ज़्यादा तकलीफ में, या फिर इन्होंने बार बार फ़ोन चेक किया, ब्लॉक ऑन ब्लॉक वो सब कुछ किया, लेकिन इन्हें ना डायरेक्टली अप्रोच करने में भी डर लगा हो कि रिजेक्शन का डर, रिजेक्शन का डर बहुत ज़्यादा है। और ये 2-3 दिन से हो रहा है, क्योंकि इन्हें आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है। लेकिन या तो आप बात नहीं कर रहे हैं, या तो आप एंटरटेन नहीं कर रहे, या तो आप उकड़ी उकड़ी बातें कर रहे हैं। जाने अनजाने में ना आप आपसे तीखे शब्द ही निकल रहे हैं, या तो फिर शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। आप जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हो, जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो क्रेविंग्स है ना, आपकी भी मन में क्रेविंग्स है इनके लिए, वो भी बढ़ी हुई है। दोनों तरफ आग है ना, बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और सच में ये बहुत ज़्यादा एक जैसे प्यार की आग लगी हो, दोनों दोनों जगह है। अपनी लाइफ में ना क्या सिचुएशन है, दोनों को भी अंदाज़ा है कि आपकी तरफ एक सिचुएशन है, इनकी तरफ एक सिचुएशन है, सब कुछ है। बट दोनों अपनी आप को रोक नहीं पा रहे हो, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो एक दूसरे से मिलने से, बात करने से। इच्छा तो है, डिज़ायर तो है, सोल तो कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन समाउ जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बात होती है या बात नहीं हो पाती, तो दोनों भी बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो, बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बेंस की एनर्जी में आ जाते हैं। इसका गुस्सा हो या चिड़चिड़ाहट हो या फ्रस्ट्रेशन हो, किसी और पे निकालना हो, या अपने आप में अपने आप को ना जैसे अजीब से सज़ा देना हो। पता नहीं क्यों आपका मन भी चिड़चिड़ा सा जो हो जाता है अगर इनसे बात नहीं हो पा रही है तो। और सेम हाल इनका भी है, सेम हाल इनका भी है। अगर बात भी हो रही है तो उस कदर बात नहीं हुई, या शायद आपने विश नहीं किया, या उनकी विश का जवाब नहीं दिया है, या कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, ये दोनों में से किसी ने। बट समाउ जब अगर ये कनेक्ट नहीं हुआ है ना, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि कनेक्ट नहीं हो पाया। तो इसकी वजह से ना एक फ्रस्ट्रेशन है, एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट है। एक बात है कि वो कहना चाहेंगे कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस फुल मून की एनर्जी में बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आई, जो भी एक जैसे ना नेगेटिव साइकिल था, नेगेटिव एनर्जी थी, जैसे एक नज़र थी वो निकल गई, एक बुरी नज़र थी आपके रिश्ते के ऊपर, वो निकल गई। और समहाउ इनकी एनर्जी में ना कोई क्लैरिटी आ गई, क्लैरिटी आ गई। ये चाहे ना चाहे ना, मतलब
अपने आप को आपसे दूर नहीं रख पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं कर पा रहे हैं। बार बार फ़ोन उठा के चेक करना, बार बार अभी भी मैसेज आया कि नहीं, कॉल आया कि नहीं, ब्लॉक अनब्लॉक हुआ है कि नहीं, समाव या तो आप या तो ये ज़रूर कर रहे हैं। रिजेक्शन का डर बहुत ज़्यादा है, आपके मन में भी और उनके मन में भी। इनकी तरफ रिजेक्शन का डर इसलिए है क्योंकि इतने अरसे के बाद और अभी भी अगर आप मतलब एक तो अप्रोच काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ है, इंतज़ार का भी ज़्यादा हुआ है, और दूसरा चीज़ हो सकता है कि अभी तक ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। कोई चीज़ का एक नतीजे पर पहुंचना हो, या फिर कोई कमिटमेंट की बात करना हो, या कुछ तो डिसीजन लेना हो, कुछ तो है जो अधूरा है। इसकी वजह से आप नाराज़ हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको करना क्या है, क्योंकि यू नो एक सवालों के जवाब तो आपके मन में भी हैं, आपको भी। जैसे समाज में जैसे सोशल फियर इनको है, तो जैसे एक सोशल जवाब आपको भी तो चाहिए। आप भी किस चीज़ के लिए रुके, क्या आप बोल के रुके, वैसे एनर्जी है। कितना भी दिखे या दिखाए, ये इंसान अपनी लाइफ में खुश तो नहीं है, लेकिन लाइफ अच्छी खासी चल रही है। मतलब चल रही है लाइफ, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम दुखी आत्मा है, लेकिन सुखी आत्मा तो बिल्कुल नहीं है। यस, ये इंसान, ये आत्मा, ये ज़रूर आपको मिस कर रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। इनकी नज़र है आपकी तरफ, स्टॉकिंग की एनर्जी भी है। पैरट की एनर्जी, पैरट, तोता। रहा न जाए और सहा भी न जाए, समझ नहीं आए क्या किया जाए, ये इनकी एनर्जी है। रहा भी न जाए, सहा भी न जाए, और समझ नहीं आ रहा है किया क्या जाए। क्योंकि लाइफ चल रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में प्रॉब्लम, ये वो सब सब कुछ चल रहे हैं, और होने के लिए बहुत कुछ है, होने के लिए लाइफ में बहुत कुछ है, लेकिन समाव आप ही की चाहिए, ये नहीं समझ पा रहे। आप ही को चाहिए। इनको एहसास तो है, इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको दुख दिया है। जिस वक्त इन्हें इनकी ज़रूरत थी आपको, उसी वक्त आप नहीं थे, उस वक्त आप नहीं थे। वो ये नहीं थे आपके साथ। इस बात का जब एहसास हो रहा है ना, तो बहुत गिल्ट फील हो रहा है, शर्मिंदा भी है, गिल्ट भी फील कर रहे हैं, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसे होगा। आप नाराज़ हैं, आप तकलीफ़ में हैं, इस बात का अंदाज़ा तो है, लेकिन समाव इस इंसान को नहीं पता कि इस सवाल के जवाब क्या हो सकते हैं, इस वक्त इस सवाल के जवाब क्या हो सकते हैं। क्योंकि इनके पास कोई वो कमिटमेंट नहीं है, या फिर वो बात नहीं है जिसकी वजह से आपको कुछ तो बोले ना कि अच्छा ये हो सकता है या नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों रुकने के रीज़न हज़ार, डिस मतलब वैसे डिस्कनेक्ट होने के या कुछ है, नाराज़ होने के रीज़न, तकलीफ़ होने के रीज़न हज़ार, बट समाव आपके बिना बात नहीं बन रही है, आपके बिना बात नहीं बन रही। आपकी यादें, आपकी बातें, हर चीज़ जैसे ना बार बार यादें हैं। अगर कभी त्यौहार इन आपके साथ मनाया है तो वो हर चीज़ याद आती है। वो लविंग मेमोरीज़ बहुत खूबसूरत है, और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। उन यादों में खो जाते हैं अगर बात वैसे नहीं हो पा रही है तो। और आपके बिना खुश तो नहीं है, डेफिनेटली आपके बिना खुश तो नहीं है। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 बार बार आ रहा है, तो इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मून का असर, डीप इम्पैक्ट, डीप इम्पैक्ट आपकी तरफ भी उनकी तरफ भी। इनिशियल इनके ऐसा हो सकता है
के हो सकता है, एल हो सकता है, वाई हो सकता है, वी हो सकता है, ए हो सकता है। स्पाइन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। स्पाइन की एनर्जी, Page of Rod, Ace of Swords and Queen of Wands. Page of Cups, the World, the Fool. तो नहीं, अचानक से सॉन्ग चल हुआ, सूरज हुआ मध्यम, चांद चले। ओके, बॉटम डेक है 4 ऑफ सॉर्ड्स। दिलो दिमाग में आप हो, ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और जैसे फील किया कि हो ना हो, ये पूर्णिमा थी वो आप दोनों के बीच में जो एक निगेटिव एनर्जी, कार्मिक साइकिल है, कार्मिक पैटर्न है, वो कंप्लीट करने में हेल्प करी है, अगर लाइफ के लेसन आप समझ रहे हो तो। ये फ़िलहाल तो अपने सिचुएशन में बंधे हुए हैं, उन्हें नहीं समझ में रहा क्या क्या करना है क्या नहीं, बट एक दिल है जो आपकी तरफ खींच रहा है। इनका आना आपकी तरफ एक जस्टिस की तरह है। इनको ना कहना, इनको पहले की तरह ना, मतलब है ना, अवेलेबल दिखाना और सब झुकना, ये आपसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल एंडिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि इनके लिए आप तड़प रहे हो, नई शुरुआत आप भी चाहते हो, बट अनजाने में सही ये चीज़ें हो रही हैं। ये आपकी तरफ ना हाईली अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, लेकिन आपके गुस्से से भी उतने ही डरे हुए हैं। यस, ये किसी लीगल मैटर में या फाइनेंशियल मैटर में, क्योंकि लॉस की एनर्जी बहुत ज़्यादा लीगल मैटर की एनर्जी में है, तो वो तो है डेफिनेटली। मन तो करता है बहुत सारी चीज़, अचानक से इनका सामना भी हो सकता है, लेकिन समा आपकी तरफ से एक रिजेक्शन का डर भी सा लगा रहता है। आपके गुस्से से, आपके रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये शांत है और अपने आप में खामोश रह के कुछ चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हो ना हो इनको ऐसा लगता ना कि शायद शायद अगर ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी तो सब कुछ ठीक होगा। अगर ये रिश्ता अभी जो इम्प्रूव होने वाला है, सुधरने वाला है, ये कार्मिक साइकिल की एंडिंग है, तो डेफिनेटली एक क्लैरिटी, एक सच के साथ, एक क्लैरिटी के साथ ही होगा। फिलहाल एक वेटिंग पीरियड उनकी तरफ से चालू है कि यार ये ना, ये दूर से आपको देख रहे हैं कि आप में बदलाव हो रहे हैं, वो सही है। सही इन द सेंस कि उनके लिए कितना है, क्योंकि उनको अभी फ़िलहाल डर सा लगा है, रिजेक्शन का डर सा लगा है, जैसे मूड ठीक होने का, या आप में कुछ चेंजेस होने का, या आपकी तरफ से मूवमेंट होने का, जैसे ये इंतज़ार कर रहे हो। नई शुरुआत तो ये भी चाहते हैं, नई शुरुआत तो ये भी चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।